तो 2 दिन की बारिश से कराची डूब चुका है और घरों में कई फीट पानी जमा, निकासी ना हो सकी और सड़कों पर भी पानी अभी तक मौजूद है। ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह से मुतासिर है। घरों में बिजली है और ना ही पीने का साफ पानी। अशिया खुरनोश की भी किल्लत पैदा हो चुकी। उधर करंट लगने और मुख्तलिफ वाकयात में 20 अफराद जहाँ बहक हो चुके। इंतजामिया सिर्फ दावों तक महदूद है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी मौजूद है। शहरी परेशान है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची में 2 दिन की बारिश ने मुआशी हब को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। शहर में नकासियाब के मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से दर्जनों इलाके पानी में डूब गए हैं। कयूमाबाद में सड़कों पर पानी जमा होने के बाइस सैकड़ों गाड़ियां ट्रैफिक जाम में फंस गईं, जबकि मलीर नदी का पानी भी सड़कों पर आ गया है। तफसील इस रिपोर्ट में। बल्दियाती इदारों की संगीन गफलत रहमत बन गई जहमत। कराची में 2 दिन की बारिश ने इदारों की कारकर्दगी पर लगा हुआ नकाब भी उतार दिया। शहर कायद में बारिश के बाइस कई इलाके ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। सरजानी टाउन, गाजी गोड, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया समेत दर्जनों इलाकों से पानी की निकासी नहीं की जा सकी। इलाका मकीन घरों में कैद होकर रह गए। कल से जो बारिश हुई है यहाँ पर बहुत पानी खड़ा हुआ। लोग देखें, आप छतों पे बैठे हुए, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बेचारे छतों पे बैठे हुए पूरी रात। 15 घंटे हो गए, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये अच्छा खासा पानी है सर घर के अंदर, और हम लोग तो छतों पे बैठे हुए हैं, नीचे उतर ही नहीं सकते हैं सब। और सहन के अंदर भी पानी भरा हुआ है, घर के बर्तन सारे, फर्नीचर वगैरह सारे बह गए हैं पानी के अंदर ही। पूछने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। जिनके बच्चे छतों पे बैठे हुए उनका हाल पूछो, वो कैसे खा रहे होंगे, कैसे पी रहे होंगे। मलीर नदी ओवरफ्लो होने से पानी सड़क पर आ गया। कोरंगी कॉजवे मुकम्मल तौर पर पानी में डूब जाने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। गाड़ियां दौड़ने के बजाय रेंगने लगी।